सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके लग्नेश के परम मित्र आपके तृतीय भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। यही 25 मार्च से लेकर 20 अप्रैल 2026। देखिए, शुक्र की जितनी हम यहाँ पर तारीफ करना चाहेंगे, आप लोगों के लिए सोने पर सुहागा अर्थात जो है ना, आपके लिए एक अच्छे समय की आप जो तलाश कर रहे थे, आपके जीवन में एक स्थिरता नहीं आ रही थी, उठका पटकी जीवन में चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन पर एक ऐसा उजाला होने जा रहा है। खासकर उन लोगों को जिन लोगों को प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा था, उन लोगों को जिनका साहस पराक्रम, देखिए एक एक चीज हम आपको बताएंगे, बड़ा पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव प्रभाव अगर कहें हम तो यहाँ पर सुख समृद्धि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का आप पर पड़ने जा रहा है। आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं शुक्र। चलिए आपको समझाते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे करवा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कुंभ राशि वालों की हम अगर चर्चा करें ना, तो इन्हें हर जगह धोखा प्राप्त होता है। तो किसके कारण? शुक्र के कारण। तो यहाँ पर अगर आप शुक्र को थोड़ा सा समझ लीजिए भाई, मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड, आप हमारे पुराने दर्शक हैं कुंभ राशि के, तो आप लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशली बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, जिनका शुक्र खराब होता है, वीनस खराब होता है, सबसे पहले उसे क्या क्या परेशानियां होती हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र को ऐश्वर्य, सौंदर्य और प्रेम सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है। ये कुंडली में अगर नीच का है या पीड़ित है किसी ग्रह से या परेशान है, तो आपको जीवन में कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत लेट होगा उन चीजों में। सबसे पहले शुक्र आपका कमजोर होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आर्थिक तंगी रहेगी, आर्थिक तंगी आप लोगों के लिए रहेगी। सबसे प्रथम चीज जो आर्थिक तंगी है, वह आर्थिक तंगी आप लोगों के लिए रहेगी। उसी के साथ ही साथ में जो दूसरा प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि सुख सुविधाओं की, जैसे जीवन में सुख सुविधाएं होती है ना, जैसे ये फोन है, ठीक है, गाड़ी है, ये सब सुख सुविधाएं जो है ना, ये कोई अन्य ग्रह नहीं देता, ये स्वयं जो है ये शुक्राचार्य जी की ओर से आती हैं, जिनका शुक्र अच्छा होता है। भाई तो हमें तो उपाय मालूम है, हम तो अपने करते ही करते हैं, तो इसलिए आपको उपाय भी हम आगे बताएंगे जिससे आपको भी हर चीज, हर सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हों। भाई शुक्र जिनका अच्छा होता है, उनको एक नहीं, दो नहीं, ऐसे हजारों गाड़ियां या हजारों, हर बहुत सारी चीजें जो है उनको प्राप्त होती हैं। तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर पहले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जिनका शुक्र खराब होता है, वह उसको सबसे पहले जो चीज देखने को मिलती है, वह अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता है, अच्छे कपड़ों के लिए तरसता है, अच्छी गाड़ी के लिए तरसता है, ये उसे नहीं प्राप्त होती है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर बात विवाद, और साथ ही साथ में बात विवाद के साथ ही साथ आपसी प्रेम व शारीरिक सुख उनको कम प्राप्त होता है। उसी के साथ ही साथ में पर्सनल असर, व्यक्ति का आकर्षण खत्म हो जाता है, लोगों को अपनी ओर वह आकर्षित नहीं कर पाता है, ये प्रभाव रहता है। उसी के साथ ही साथ में चेहरे की चमक कम हो जाती है, जो चेहरे का ग्लो है, जो चेहरे का चमक है, आंखों के नीचे दाग धब्बे ये दिखाई देते हैं। साथ ही साथ में व्यक्ति गंदा रहता है, उसी के साथ ही साथ बिखरा हुआ हमेशा वह रहता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, जिनका शुक्र कमजोर होता है उसको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम समस्या होती हैं, आंखों की कमजोरी या गुप्त रोग उसको परेशान करते हैं। साथ ही साथ में रिश्तों में, प्रेम संबंधों में बार बार असफलता मिलना, यानी शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं ना, लड़के लड़कियां, तो उनके जो है ना रिश्तों में दरार, प्रेम संबंधों में दरार होती है, असफलता उनको हमेशा मिलती रहती है और बार बार जो है उन्हें धोखे का सामना करना पड़ता है। उसी के साथ ही साथ में जिनका शुक्र खराब होता है, उसे जीवन में कोई भी सुख प्राप्त नहीं होते हैं। तो अगर ऐसी समस्याएं आपके साथ में भी हैं, तो एक बार जो है आप हमें कुंडली जरूर दिखवाइएगा। कुंडली नहीं दिखवाना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, तो आप जो है हमारे बताए हुए उपाय, रेमेडीज अवश्य करिएगा। कौन कौन सी रेमेडीज करनी है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल में यहाँ पर आपके ठीक तृतीय भाव पर शुक्र गोचर करने जा रहे हैं, तो क्या प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके तृतीय भाव आपके भाई बहनों का है, आपके भाई बहनों के साथ ही साथ आपके पुरुषार्थ का है, आपके साहस, आपके पराक्रम का है तीसरा भाव। तो यहाँ पर आपके साहस, आपके पराक्रम में, जो आपका साहस है, आपका पराक्रम है, उसमें आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जैसे अंदर से आप डरे हुए थे, डर लग रहा था अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी लाइफ खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो इस तरीके की आपकी जो सोच थी
वह संभवतः ही पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर जो आपकी इस तरीके की सोच थी, वह सोच आपकी पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी, उत्तम अच्छी सोच आपकी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आपका साहस और आपका पराक्रम, जैसे हमने आपको अभी बताया, ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ भाई बहनों से आपका जो सुख, आपको भाई बहनों की ओर से हेल्प, आपको उत्तम अच्छी, खासकर बड़ी बहनों से, बड़े भाइयों से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ भूमि का सुख भी, यानी जमीन जायदाद का, पैतृक भूमि का, पैतृक धन का सुख आपको उत्तम अच्छा इस बीच में मिलता मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर यशस्वी होता हुआ, यानी आपको मान सम्मान भी समाज के अंतर्गत प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो मान सम्मान है वह आपको समाज के अंतर्गत प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम शुक्र की। आपके तृतीय भाव पर जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम पर कार्य करते हैं, इंटरनेट वगैरह पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं या एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखते हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो ये गोचर काफी उत्तम, काफी पॉजिटिव रहने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए, शुक्राचार्य जी के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि शनिदेव महाराज, मंगल देव, देवगुरु बृहस्पति और राहु महाराज, इनके पास तीन तीन दृष्टियां होती हैं, किंतु बुध महाराज, चंद्रदेव, शुक्राचार्य जी और सूर्यदेव भगवान, इनके पास एक ही दृष्टि है, वह है सप्तम दृष्टि। तो यहाँ पर शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके कौन से भाव पर पड़ती हुई नजर आएगी? ध्यान से यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात जो है ना स्वक्षेत्रीय, अपने ही घर पर शुक्र, यहाँ पर अपने ही घर को यहाँ पर देखेंगे। और कोई भी, आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने घर से कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने घर से, अपने परिवार से स्नेह और प्रेम करता है। तो संभवतः ही शुक्र अपने घर को देखेंगे तो उत्तम प्रभाव, उत्तम अच्छा पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपका नवम भाव जो है, ये आपका भाग्य का स्थान है। तो आपके भाग्य में जो अभी तक आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपके भाग्य में कोई भी आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, आपको भाग्य का साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाग्य के साथ ही साथ में यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह संभवतः ही बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव शुक्र के 25 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलने वाले हैं। शुक्र को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले साफ सफाई का विशेषकर ध्यान रखें। शुक्र को साफ सफाई बहुत पसंद है। जितनी आप साफ सफाई रखेंगे उतना ही शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। हमेशा साफ सुथरे हुए वस्त्र पहने, फटे गंदे या वस्त्र, ऐसे वस्त्र से बचें आप, ठीक है। सुगंध का प्रयोग करें नियमित। आप जो है रोज परफ्यूम या इत्र का इस्तेमाल करें, इसको लगा सकते हैं। या फिर जो है ना खासकर सफेद फूलों वाली जो इत्र होती है ना, वो आप लगाइए, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। शुक्रवार का व्रत करें। शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आप जो है व्रत कर सकते हैं, लेकिन खट्टी चीज का सेवन ना करें शुक्रवार वाले दिन, इसे ये विशेष कर ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार वाले दिन सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चावल हो गया है, दूध हो गया है, दही हो गया, चीनी हो गई है, सफेद कपड़े हो गए हैं। इनका दान करने से भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। शुक्रवार वाले दिन यहाँ पर दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। तो जो भी आपको उपाय अच्छे लगे वो करना प्रारंभ कर दीजिएगा, इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।